हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे उर्दू पेडागोजी पेपर 2 की लैंग्वेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रवानी का मतलब है। ऑप्शन है आपके क़वायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल। ऑप्शन सेकंड है जुमलों की दुरुस्त अदायगी। ऑप्शन थर्ड है बरजस्तगी के साथ अपने इज़हार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। और ऑप्शन फोर है बग़ैर गलती के लिखना। देखिए, जब ऑप्शन फर्स्ट पर आप गौर करेंगे तो वहाँ पर क़वायद की बात की गई। तो याद रहे, जब भी क़वायद की बात की गई, ग्रामर की बात की जाए या व्याकरण की बात की जाए, तो वो तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, जुमलों की दुरुस्त अदायगी। जब आप जुमलों की दुरुस्त अदायगी करेंगे तो उसमें रवानी नहीं रह जाएंगी, और हमें पूछा है रवानी का मतलब, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बरजस्तगी का मीनिंग होता है कि मौके के लिहाज से अपने ख़यालात का इजहार करना। और जब आप मौके के लिहाज से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं तो वो बेतकल्लुफ़ करते हैं, उसमें एक रवानी होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा थर्ड, यानी बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। एक बार हम ऑप्शन फोर भी देख लेते हैं, बग़ैर गलती के लिखना। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रवानी की बात की गई है, तो लिखना यहाँ पर बग़ैर गलती के ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन फोर भी एलिमिनेट हो गया। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज जोर देता है। यहाँ पर हम जब बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं तो सबसे पहले जो स्किल हम सिखाएंगे वो सिखाएंगे आवाज़। ये हम असेंडिंग ऑर्डर को तरतीब दे रहे हैं, उसके बाद हमें डिसअसेंडिंग ऑर्डर बताना है। उसके बाद आवाज़ के बाद हम उसे हुर्फ की शनाख्त कराएंगे, यानी सबसे पहले आ जाएगा आवाज़, फिर आ जाएगा हुर्फ। उसके बाद हम उसे हिज्जा सिखाएंगे, तो थर्ड पर आ जाएगा हिज्जा। उसके बाद हम उसे लफ्ज़ सिखाएंगे बनाना, और उसके बाद लास्ट में हम उसे सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो हमें इसे डिसअसेंडिंग ऑर्डर बताना है, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा जुमला। तो आप देखिए सी ऑप्शन, ये कौन कौन से ऑप्शन में, तो एक तो है वो ऑप्शन नंबर 2 और एक तो है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये दोनों में से ही आंसर होना चाहिए। देखिए, पहले जुमला, और जुमले से पहले हम सिखा रहे हैं उसे लफ्ज़, यानी सी के बाद आना चाहिए डी। तो इस तरह से जो ऑप्शन है हमें वो सेकंड में मिल जाता है। तो बाकी ऑप्शन को तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया है कि इसका जो सेकंड आंसर होगा वो होगा सेकंड। यानी पहले हम जब डिसअसेंडिंग ऑर्डर में से तरतीब देंगे तो पहले आएगा जुमला, उसके बाद आएगा लफ्ज़, उसके बाद आ जाएगा हिज्जा, उसके बाद आ जाएगा आपका उर्फ, और उससे पहले आ जाएगा आवाज़। ये डिसअसेंडिंग ऑर्डर, यानी नीचे से ऊपर की क्रम। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दर्ज झैल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी है। देखिए, एक बात याद रखिए, जब भी सोशल इंटरेक्शन की बात की गई तो हमें तुलबा को मौके फ़राहम करने चाहिए। जब हम तुलबा को मौके फ़राहम करेंगे तभी वो सोशल इंटरेक्शन कर पाएंगे और अपने ख़यालात का इजहार कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। फर्स्ट है, ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए। देखिए, यहाँ पर निसाब से परे ज़बान पर तवज्जो की बात की गई, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। जहाँ पर भी आपको निसाब वर्ड नज़र आ जाए वो तो ऑप्शन बिल्कुल भी आपका होगा नहीं, वो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं, ज़बान की आमोजिश उस वक्त बेहतर हो सकती है जब इन्हें नक़ल करने और इसे बेहतर बनाने का मौका मिले। देखिए, ज़बान की आमोजिश के लिए नक़ल ये कोई मायने नहीं रखता, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड है, यहाँ पर ज़बान की आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि इसे दूसरों के साथ मायने पर तबादले ख़याल और बहस व मुबाहिसे का मौका मिले। देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है, यहाँ पर मौके फ़राहम करने की बात की गई है। जब तुलबा को हम मौके फ़राहम करेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपने ख़यालात का इजहार कर पाएंगे, यानी जब भी वो बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लेंगे तो अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। और यही पूछा है हमें समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार हम ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ज़बान की आमोज़गार का साबिक़ा काबिल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर साबिक़ा फ़हम की बात की गई है, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़ैली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक़ है। देखिए, पेशगोई का तो सबसे पहले मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का पहले से पता होना, यानी कि उसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा इत्तिलाए मुस्तक़बिल, यानी पहले से उसकी आपने पेशनगोई की हुई होना। तो अब इसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चले कि इत्तिलाए मुस्तक़बिल, यानी हमें उसका पहले से अंदाज़ा हम उसका कर सकते हैं। कौन सी ऐसी महारत है? तो सबसे पहला है तलख़ीस करना। देखिए, तलख़ीस के मायने होता है खुलासा करना, और ख़ुलासा हम तभी करते हैं जब हम कोई भी चीज़ को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम उसका निचोड़ बताते हैं। तो यहाँ पर पेशगोई की बात की गई, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है नोट तैयार करना, या नोट जब आप तैयार करेंगे तो इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होना चाहिए, तभी आप नोट तैयार कर पाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड भी ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है पढ़ना। हाँ, ये बिल्कुल सही हो सकता है आंसर, क्योंकि पढ़कर हम आगे का क्या हो सकता है उसके आगे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी उसकी हम पेशगोई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। फिर भी हम एक बार ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं, मसूदा तैयार करना। देखिए, मसूदा तैयार करना यानी कि ड्राफ्ट तैयार करना, खाका तैयार करना, और इसके लिए भी आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पढ़ना। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब तुलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का मुहर्रिक होता है। ऑप्शन फर्स्ट है खारिजी, सेकंड है मुलाजिमत मरकूज़, थर्ड है अना मरकूज़, और फोर्थ है फितरी या बातिनी। देखिए, जो इसका आंसर होगा यहाँ पर खारिजी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो तलबा है जो ज़बान सीख रहे हैं वो मुलाजिमत हासिल करने के लिए सीख रहे हैं, ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर मुलाजिमत के मौक़े फ़राहम हो। यानी ये जो ज़बान सीखने का अमल है तुलबा का, वो एक्सटर्नल है, यानी कि रिवॉर्ड, एक तरह से रिवॉर्ड के लिए तुलबा ज़ुबान सीख रहे हैं। और जब कोई एक्सटर्नल चीज़ के लिए कोई काम किया जाता है तो वो खारिजी कहलाता है। इसलिए इसका सही जो ऑप्शन होना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि खारिजी होना चाहिए। एक बार हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड है मुलाजिमत मरकूज़, ये किसी हद तक सही हो सकता है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड है अना मरकूज़, यानी कि इज़्ज़त। फोर्थ ऑप्शन है फितरी, यानी कि कुदरती। तो यहाँ पर अगर सही जो ऑप्शन होगा वो होगा खारिजी, यानी ऑप्शन फर्स्ट। इसके आगे के पैडागोजी के क्वेश्चन हम हमारी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि सीटेट के आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।